गोरखपुर और फूलपुर में मिली करारी हार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। अब बीजेपी इस बात पर मंथन कर रही है कि आखिरकार हार की मुख्य वजह क्या रही। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फूलपुर और गोरखपुर में जो चुनावी नतीजे आए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में खलबली मची हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। इसके अलावा संगठन भी अपने स्तर पर ये पता करने में जुटा है कि आखिरकार बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई। डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी ये मान रही है कि 2 लोकसभा सीटों पर भले ही उसकी हार हुई है, लेकिन अब भी पूरे देश में मोदी लहर कायम है और 2019 में वो सत्ता में वापसी जरूर करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। गोरखपुर और फूलपुर के चुनाव नतीजों के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। चुनाव के परिणाम आने के बाद नेताओं के बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ हार की समीक्षा में जुटी है, तो वहीं इस उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी इसे दलित, पिछड़ों और नौजवानों की जीत बता रही है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी इसे सामाजिक न्याय की जीत करार दे रही है। तो बीजेपी मान रही है कि वो एसपी और बीएसपी के चुनाव के दौरान हुए बेमेल गठबंधन को समझ नहीं पाई। यूपी की राजनीति देश की दिशा और दशा तय करती है। विपक्ष मानता है कि इन चुनाव परिणाम के नतीजों का असर बड़ा होगा। जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। कांग्रेस का 3 दिवसीय महाअधिवेशन कल से होगा शुरू। पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की बुलाई गई बड़ी बैठक। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पहली बार महाअधिवेशन का आयोजन कर रही है। ये महाअधिवेशन 16, 17, 18 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इस महाअधिवेशन में पार्टी को मजबूत करने के लिए अहमद पटेल के नेतृत्व में एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। कांग्रेस इस महाअधिवेशन में देश के ताज़ा राजनीतिक हालात के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। एयर इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट कल देर रात हैक कर लिया गया। हैकर्स ने कहा, आपका सारा डेटा अब हमारे कब्जे में। हालांकि अब अकाउंट को सुरक्षित कर लिया गया है। एयर इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बुधवार देर रात हैक कर लिया गया, जिसके बाद हैकर्स ने पेज पर विवादित पोस्ट किए। अकाउंट्स पर हैकर्स ने लिखा कि एयर इंडिया का अकाउंट हैक कर लिया गया है, अब आपकी सारी बातचीत और जरूरी डाटा हमारे कब्जे में है। हालांकि सुबह होते ही पेज को सुरक्षित कर लिया गया। मामले में फिलहाल एयर इंडिया की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। साइबर सुरक्षा का मुद्दा भारत के लिए अभी भी कड़ी चुनौती बना हुआ है और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये ऐसा पहला मामला नहीं है जिसमें ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया। इससे पहले कई राजनेताओं और बॉलीवुड स्टार्स के ट्विटर हैंडल को हैक किया जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सीबीएसई 12वीं कक्षा की परीक्षा पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। वहीं सीबीएसई ने लीक की खबर से साफ इनकार किया है। सीबीएसई की परीक्षाएं चल रही हैं। इसी बीच बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। बताया गया कि 12वीं परीक्षा का अकाउंट पेपर लीक हो गया है। दरअसल आज सुबह से ये परीक्षा पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था और सबसे पहले दिल्ली डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी दी। जब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे पेपर का ओरिजिनल सेट से क्रॉस चेक किया गया तो प्रश्न बिल्कुल एक जैसे पाए गए। वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई ने तत्काल उच्च पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई। सीबीएसई ने अपने जारी किए गए बयान में पेपर लीक की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन इस बात को लेकर शक भी जाहिर किया जा रहा है कि आखिर कैसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल पेपर से हूबहू मैच कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जेएनयू से लापता रिसर्च स्कॉलर छात्रा के मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली है। लड़की ने खुद परिजनों को और पुलिस को फोन कर अपने बारे में जानकारी दी। 12 तारीख को पुलिस ने इस सिलसिले में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की थी। ये लड़की पिछले 4 दिनों से लापता थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर छात्रा किन परिस्थितियों में बिना किसी को कुछ बताए जेएनयू से चली गई थी और इतने दिनों तक आखिर कहाँ रही। साथ ही इस बात की भी क्या वजह थी कि छात्रा ने इतने दिनों तक अपने परिवार से भी संपर्क नहीं किया।
वीडियो जर्नलिस्ट सत्यरंजन राउतरे के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में खड़े ट्रक से एक कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा बुधवार रात लगभग 12:30 बजे के आसपास हुआ। इस कार में एक ही परिवार के 10 लोग सवार थे, इनमें 7 बच्चे थे। घटना के बाद मौके पर ही 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दादरी के बड़पुरा में रहने वाला ये परिवार दिल्ली के गाजीपुर में एक रिसेप्शन से लौट रहा था, तभी ये हादसा हुआ। घटना के बाद गांव के लोगों ने मुआवजा और ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर जीटी रोड जाम कर दिया था। हादसे में घायल 4 बच्चे और एक महिला अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस अब फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। दादरी से वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार शर्मा के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन। कश्मीर के खुन्मु इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच इनकाउंटर में 2 से 3 मिलिटेंट फंसे। आज खुन्मु इलाके में मिलिटेंट्स ने बीजेपी लीडर पर हमला किया, जिसके बाद वहां से भागने में कामयाब हो गए। कुछ दूरी पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होते ही दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। साथ ही में ये कहा जा रहा है कि इस इनकाउंटर में 2 से 3 मिलिटेंट फंसे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच फायरिंग लगातार जारी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में मार्च के महीने में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग पहाड़ी इलाकों के साथ माता वैष्णो देवी के भवन में भी बर्फबारी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही 14 और 15 मार्च को प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद कल से ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही जम्मू में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश भी देखने को मिली, जिससे मौसम सुहाना हो गया। उधर मौसम का असर कटरा माता वैष्णो देवी के भवन में भी देखने को मिला, जहां तड़के सवेरे बर्फबारी हो गई। बर्फबारी के चलते कटरा पहुंचे श्रद्धालु काफी खुश नजर आए। वहीं बदले मौसम और बर्फबारी के बाद मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फीले तूफान की आशंका जताई है, जिसके बाद प्रशासन को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। अमिताभ बच्चन की तबीयत हुई पूरी तरीके से ठीक। अब 1 हफ्ते में कंप्लीट करेंगे फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग जोधपुर में चल रही है और लगातार शूटिंग और एक्शन सीन करने की वजह से अमिताभ बच्चन की पीठ में ज्यादा दर्द उठा था, जिसके चलते मुंबई से डॉक्टर की टीम ने जाकर उनका पूरा चेकअप किया और बाद में स्थिति नॉर्मल बताई। अमिताभ बच्चन की तबीयत अब पूरी तरीके से तो ठीक हो गई है, लेकिन इस दिवाली ऑडियंस को अमिताभ बच्चन का वो अवतार देखने को मिलेगा, या फिर ये कहें कि वो एक्शन देखने को मिलेगा जो आज तक कभी नहीं देखा गया। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज़ नेशन, मुंबई।